हेलो एवरीवन, ये क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। हमारे चैनल यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पिबैक्यूज। ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी 9.8% W/W solution of H2SO4 if the density of the solution is 1.02 ग्राम ml इनवर्स। मोलर मास दे रखा है, मोलर मास ऑफ H2SO4 इक्वल 98 ग्राम मोल इनवर्स। अब देख सकते हैं मोलर मास जो मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था। मोलर मास जो दे रखा है H2SO4 का क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था, मैंने नहीं लिखा है अभी। टू ये इसी सीरियल में क्वेश्चन आया हुआ है। हम देख लेते हैं पहले उसने गिवन क्या क्या दिया है। गिवन हमारा दिया है, गिवन जो दिया है हमारा गिवन दिया है उसने सबसे डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। उसने क्या दिया है? उसने डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या दिया है उसने? उसने डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 1.02 ग्राम ml इनवर्स। क्या है? 1.02 ग्राम ml इनवर्स। और उसने क्या दे रखा है? उसने मोलर मास दे रखा है, मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना दे रखा है? 98 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। अब मोलर मास को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं MB से। किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? MB से। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि मोलर मास को हम MB से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे फाइंड देख लेते हैं। फाइंड क्या करने के लिए बोला है हमसे? वो फाइंड जो बोल रहा है हमसे, फाइंड हमसे करने के लिए बोल रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी। क्या फाइंड करनी है? मोलैरिटी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है हमें? हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है, ठीक है। क्या फाइंड करनी है? मोलैरिटी फाइंड करनी है। और देख लेते हैं, दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी 9.8% W/W। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है W/W। W/W का मतलब होता है मास परसेंटेज। क्या मतलब होता है? मास परसेंटेज। W/W का मतलब होता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज किस चीज़ में होता है? मास का है। मास का मतलब ग्राम में होता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया हमारा, इसका मतलब हमारा हो गया 9.8 ग्राम of the solution of H2SO4 was dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर। क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब हो गया 9.8 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 वाज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। अब 9.8 ग्राम है, W/W क्यों लगा? हाँ, ग्राम क्यों लगाया? W/W का मतलब होता है मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज, मास को हम किस चीज़ में नापते हैं? ग्राम में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। 9.8 रखा है, इसकी वजह से हमने यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। अब हम क्या बोल रहा है उसने? 9.8 ग्राम हमारा क्या हो गया? 9.8 ग्राम हो गया WB। क्या हो गया हमारा? WB हो गया, कितना हो गया? 9.8 ग्राम। 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर हो गया हमारा मास हो गया। क्या हो गया? मास हमारा 100 ग्राम हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्मूला राइट कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है यहाँ पर मोलैरिटी। मोलैरिटी हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा WB/MB 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। क्या होता है वॉल्यूम इन ml? मैंने आपको पहले ही बताया वॉल्यूम ml में क्या होता है। वॉल्यूम हमारा ml में इसकी वजह से होता है, जो ऊपर जो 1000 आ गया है, इसकी वजह से हमारा वॉल्यूम जो है ml में हमारा होता है। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ है? हमारे पास WB है, ये दे रखा है। MB हमारे पास दे रखा है, ये रहा। MB भी हमारे पास क्या नहीं है? वॉल्यूम है, नहीं है। अब वॉल्यूम की उसने क्या दे रखा है? हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, उसने डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दे रखी है 1.02 ग्राम ml इनवर्स। तो हम इससे बहुत ही आसानी से पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। हम आसानी से क्या फाइंड कर लेते हैं? पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। अब डेंसिटी का फॉर्मूला आपको सबको पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है डेंसिटी का फॉर्म? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है हमारी? डेंसिटी हमारी उसने गिवन दे रखी है। डेंसिटी हमारी दे रखी है 1.02 ग्राम ml इनवर्स, ठीक है। मास हमारा दे रखा है, मास हमारा दे रखा है 100। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। आप कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं, हम वॉल्यूम हम इधर लेके जाते हैं, ठीक है। वॉल्यूम हम इधर लेके चलेगा और ये डेंसिटी जो है इधर नीचे आ गई अपोन में, 100 के अपोन में डेंसिटी हम ये सीधा डायरेक्ट इधर पुट 1.02
कितना हो गया 1.02 हमारी अगर वॉल्यूम आ गया। तो हम ये कैपिटल एम से रिप्रेजेंट होता है मोलैरिटी। इसको हम कैपिटल एम इक्वल टू डब्ल्यू भी हमारा क्या दे रखा है, डब्ल्यू भी हमारा दे रखा है 9.8 और हमारा एम भी क्या है, एम भी हम देख सकते हैं एम भी क्या है, हमारा एम भी क्या है 98 है। क्या है एम भी हमारा 98 है मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, अपॉन में दे रखा है 100 अपॉन 1.02, ठीक है। अब आप इसको आप और सोल्व थोड़ा करके दिखा देता हूँ सोल्व कैसे होगा नीचे। इसके बाद होगा पॉइंट चला गया नीचे, पॉइंट आ गया। अब आपको इसको ऊपर ले, ये ऊपर जाएगा 98 अपॉन 980 मल्टीप्लाई 1000 इंटू 1.02 अपॉन 100, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसके बाद हम ये वाला पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, पॉइंट हटाने के बाद नीचे कितना जीरो बढ़ जाएगा 120 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब इधर से जीरो से जीरो कैंसिल, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, ये वाले इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे, देख लेते हैं और आगे 98 कितना हो जाए यहाँ पर 98 मल्टीप्लाई 102 अपॉन 980 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। हम इसको इससे कट करें कितना टाइम जाएगा 10 टाइम जाएगा, कितना टाइम जाएगा 10 टाइम्स जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा m इक्वल 102 कितना 102 अपॉन 100 हो जाएगा। ऊपर हम डेसिमल लगाएंगे तो कैपिटल M इक्वल 1 और एक 2, अब 1.02 हमारा इसका जो है आंसर आ जाएगा। और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी की यूनिट होती है, दो यूनिट होती है, एक होता है मोलर, दूसरा होता है मोल्स पर ml है। ml क्यों आएगा, क्योंकि हमारा ऊपर 1000 लगाया हुआ है, ठीक है। मोल्स पर ml ये हमारा इसका, ठीक है। थैंक यू।